ओम नारायण 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 नारायण। दोस्तों, अभी हम वर्ष 2021 में हैं और इस वर्ष 15 अगस्त के उपलक्ष्य में बॉलीवुड एक साथ में 3 राष्ट्रवादी विचारधारा पर आधारित, देशभक्ति पर आधारित 3 फिल्मों को बॉलीवुड एक साथ 15 अगस्त के इर्द गिर्द रिलीज कर रहा है। एक है शेरशाह, दूसरी है भुज द प्राइड ऑफ इंडिया और तीसरी है बेल बॉटम। बेल बॉटम भी एक प्रकार से राष्ट्रवादी विचारधारा पर ही कह सकते हैं, स्पेनाज थ्रिलर है। तो इस प्रकार से 3 राष्ट्रवादी विचारधारा पर आधारित फिल्में एक साथ में इस वर्ष रिलीज हो रही है। और देखिए, 15 अगस्त का दिन ऐसा होता है, मुझे अभी भी याद है बचपन में जब हम 15 अगस्त के दिन उठते थे तो सुबह उठते ही स्कूल से आधी लाउडस्पीकर पर जगह जगह पर देशभक्ति पर आधारित कविताएं, गाने हमें सुनने को मिलते थे। और वो दिन एक अलग ही एक वो इमोशन, वो भावनाएं मैं बता नहीं सकता हूँ। वो वातावरण ही ऐसा होता है ना उस दिन सुबह सुबह कि पूरे शरीर पर ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते थे। तो 15 अगस्त के दिन इस प्रकार से देशभक्ति पर कविताएं, टीवी पर भी जो चैनल्स वगैरह होते हैं उस पर राष्ट्रवादी विचारधारा पर आधारित फिल्में रिलीज़ होती है, हम देखते आए हैं हर वर्ष। तो बॉलीवुड को शायद अभी जाकर याद आई है कि भाई 15 अगस्त पर हमें इस प्रकार से राष्ट्रवादी फिल्में बनानी चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर पिछले 15-20 वर्षों में अगर आप देखेंगे, हर वर्ष की फिल्मों की लिस्ट आप उठा लीजिए, 15 अगस्त पर किस प्रकार की फिल्में रिलीज़ हुई है वो ज़रा आप चेक करिए, तो आपको देखने को मिलेगा कि बड़ी ही मुश्किल से कोई राष्ट्रवादी फिल्में बॉलीवुड के द्वारा बनाई गई है। विशेषतः 2004 से 14 के बीच में, उस समय तो राष्ट्रवादी फिल्में बनना ही लगभग बंद हो गया था। 2004 से 14 के बीच में ना के बराबर राष्ट्रवादी फिल्में बनी थी। राष्ट्रवादी फिल्मों के नाम पर हमें रंग दे बसंती जैसी कुछ फिल्में देखने को मिली थी, जिसमें राष्ट्रवाद तो बहुत दूर की बात है, पर एक राष्ट्रवादी विचारधारा वाली पार्टी जो अपनी संस्कृति से प्रेम करती है, उसे भ्रष्टाचारी दिखाकर उसकी आड़ में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को उसमें जस्टिफाई करने का प्रयास किया गया था। तो ऐसी कुछ मतलब राष्ट्रवादी फिल्में तो ना के बराबर ही बनी थी 2004 से 14 के बीच में। और अगर 15 अगस्त पर इन 10 वर्षों में रिलीज़ हुई फिल्मों की लिस्ट अगर हम देखें तो उसमें देखिए 15 अगस्त के इर्द गिर्द कैसे फिल्में रिलीज़ हुई है। कभी अलविदा ना कहना, बुढ़ा मर गया, हे बेबी, गॉड तुस्सी ग्रेट हो, बचना है हसीनो। 2008 में एक फिल्म रिलीज़ हुई थी चक दे इंडिया, जो बिना किसी संदेह के बहुत ही बढ़िया फिल्म है, टेक्निकली वेलमेड फिल्म है। भले ही आप मतलब शाहरुख खान को पसंद करते हो ना करते हो, ये बात कोई मायने नहीं रखती है, वो फिल्म बढ़िया है, इसमें कोई संदेह नहीं। हालांकि उसमें भी भारत में कैसे मुस्लिम समाज पर अन्याय होता है, भारत कैसे इंटॉलरेंट है, असहिष्णु है, ये उस समय दिखाने का प्रयास किया था। पर फिल्म हमें भावुक करती है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसके बाद 2009 में देखिए कमीने रिलीज़ हुई थी, लाइफ पार्टनर रिलीज़ हुई थी 15 अगस्त के इर्द गिर्द। उसके बाद 2010 में लफंगे परिंदे और पिपली लाइव रिलीज़ हुई थी। पिपली लाइव देखिए आमिर खान के द्वारा प्रोड्यूस की गई फिल्म है। मैं पिपली लाइव को पसंद करता हूँ। मतलब उसका विषय, जिस प्रकार से मीडिया की हिपोक्रेसी को, दोगलेपन को उसमें दिखाया गया है, मीडिया को एक्सपोज किया गया है, मुझे वो फिल्म बहुत बहुत पसंद आई थी। और 2010 का वो ऐसा समय था जिस समय मैं मेरे गुरुदेव के आश्रम में था और मैंने जीवन में पहली बार, उस समय करीब 21 वर्ष मेरी आयु थी, और जीवन में पहली बार मैंने मीडिया के दोगलेपन को, हिपोक्रेसी को, कि किस प्रकार से झूठी खबरों को मसाला लगाकर कैसे देश के सामने दिखाया जाता है, वो मैंने अपनी आंखों से उस समय देखा था। तो बाद में जब मैंने पिपली लाइव को देखा तो मैं काफ़ी रिलेट कर पाया था कहानी के साथ में। इसके बाद 2011 में देखिए 15 अगस्त के इर्द गिर्द चतुर सिंह, 2 स्टार, सही धंधे गलत बंदे, नॉट अ लव स्टोरी, फिर, इन जैसी फिल्में रिलीज़ हुई थी। इसके बाद 2012 में एक था टाइगर रिलीज़ हुई थी, अब उसके बारे में तो क्या ही कहना। इसके बाद 2013 में वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा रिलीज़ हुई थी 15 अगस्त के इर्द गिर्द। इसके अलावा 2014 में सिंघम रिटर्न्स। अब क्या कहे सिंघम रिटर्न्स के बारे में, सिंघम बढ़िया थी, पर सिंघम रिटर्न्स के बारे में तो मैं बात भी नहीं करना चाहता। इसके बाद 2015 में ब्रदर्स रिलीज़ हुई थी। 2016 में, मतलब देखिए 2014 के बाद में सत्ता परिवर्तन हुआ और इसमें कोई संदेह नहीं कि देश का जो नेतृत्व होता है उसका कला और साहित्य के क्षेत्र पर एक बहुत 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 गहरा असर होता है, इस बात को कोई भी नकार नहीं सकता। पर 2014 में सत्ता परिवर्तन होने के बाद भी कला और साहित्य के क्षेत्र में, विशेषतः फिल्म इंडस्ट्री में, हमें कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला। उल्टा 2014 के बाद में और ज़्यादा हमने लेफ्टिस्ट विचारधारा वाली फिल्में देखी है। आप देख लीजिए, स्टडी करिए 2014 के बाद में थिएटर में या फिर OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज़ हुआ कंटेंट जो भी है उसे आप देखिए, स्टडी करिए। 90 से 95% कंटेंट आपको कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पर आधारित, वामपंथी विचारधारा पर आधारित, लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी पर आधारित ही देखने को मिलेगा। पर फिर भी थोड़ा थोड़ा बदलाव हम देखते जा रहे हैं। इसके बाद 2016 को
रुस्तम रिलीज़ हुई थी 12 अगस्त को। इसके अलावा मोहिंजोदारो रिलीज़ हुई थी, हैप्पी भाग जाएगी रिलीज़ हुई थी। इसमें से रुस्तम हम कह सकते हैं कि उस समय की जो सरकार सत्ता में थी उनका भ्रष्टाचार आदि उसके माध्यम से, रुस्तम के माध्यम से उन्होंने दिखाने का प्रयास किया था। इसके बाद 2017 को टॉयलेट एक प्रेम कथा रिलीज़ हुई थी, सोशल ड्रामा है, बढ़िया फिल्म थी। और उसके साथ में एक और फिल्म रिलीज़ हुई थी पार्टीशन 1947, 15 अगस्त के इर्द गिर्द रिलीज़ हुई थी ये फिल्म। और ये कितनी बड़ी विडंबना है, आप देखिए कि जिन ब्रिटिशों ने भारत पर जो अत्याचार किए उसको हम शब्दों में तक बता नहीं सकते हैं। इतने सारे अत्याचार, हर प्रकार से हमें उन्होंने कमज़ोर करने का, हमें निचोड़ने का कोई उसकी सीमा नहीं छोड़ी थी ब्रिटिशों ने। और ऐसे ब्रिटिशों की फिल्म, ये एक ब्रिटिश फिल्म है पार्टीशन 1947, उसे 15 अगस्त को भारत में रिलीज़ किया गया था 2017 में। और उस फिल्म में क्या दिखाया गया है कि पार्टीशन को देखकर उस समय का वायसरॉय माउंटबेटन, उसकी पत्नी एडविना वगैरह कैसे आंसू बहा रहे हैं। पार्टीशन को देखकर वो आंसू बहा रहे हैं। मतलब मैं हंसूं या रोऊं ये देखकर। ऐसे फिल्म 15 अगस्त को रिलीज़ हुई थी 2017 में। उसके साथ में बरेली की बर्फी भी रिलीज़ हुई थी। तो इस समय तक भी कोई खास ऐसी राष्ट्रवादी विचारधारा पर आधारित फिल्में 15 अगस्त को रिलीज़ हो रही हो, ये हमने नहीं देखा था। इसके बाद में 2018 को फिर गोल्ड रिलीज़ हुई थी। गोल्ड के साथ में सत्यमेव जयते रिलीज़ हुई थी। उसमें से गोल्ड तो बढ़िया थी, पर सत्यमेव जयते की बात करें तो भाई असहनीय फिल्म थी। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। इसके बाद 2019 को जाकर बाटला हाउस जैसी एक अच्छी फिल्म रिलीज़ हुई थी, जो काफ़ी मतलब रियलिस्टिक थी, सत्य घटना पर आधारित थी और बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने उसमें काफ़ी रियलिस्टिक वे में वो सब बातें फिल्में दिखाई थी। पर बाटला हाउस के साथ में एक और फिल्म रिलीज़ हुई थी मिशन मंगल। मिशन मंगल का विषय बहुत बढ़िया था, इसमें कोई संदेह नहीं है। और उसमें भी बॉलीवुड ने अपना टॉक्सिक लिबरलिज्म का प्रोपेगेंडा डालने का प्रयास किया था, जो कि उस कारण से फिल्म का पूरा एक्सपीरियंस हमारा ख़राब हो जाता है। इतने अच्छे विषय को भी बॉलीवुड सही तरीके से न्याय नहीं दे पाया था उस फिल्म में। इसके बाद 2020 में, पिछले वर्ष, कौन सी फिल्म रिलीज़ हुई थी? गुंजन सक्सेना और खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ तो एक बिलो एवरेज फिल्म थी और गुंजन सक्सेना की तो बात ही क्या करे। भारतीय सेना के कई अधिकारियों ने स्वयं और कई सारी महिला अधिकारियों ने तक इस फिल्म की कड़े शब्दों में आलोचना की थी। स्वयं गुंजन सक्सेना जी ने भी इसकी आलोचना की थी। मैंने इस पर पूरा अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो आप ज़रूर देखना। तो ऐसी फिल्में हमने 15 अगस्त को 2020 तक देखी। इस वर्ष जाकर बॉलीवुड एक साथ में 3 देशभक्ति पर आधारित, राष्ट्रवादी विचारधारा पर आधारित 3 फिल्मों को एक साथ में रिलीज कर रहा है। अब अटल जी के समय को भी अगर हम देखें ना, 1999 से लेकर के 2004 तक, तो उस समय भी कोई खास ऐसी राष्ट्रवादी विचारधारा पर आधारित फिल्में 15 अगस्त के इर्द गिर्द रिलीज नहीं हुई थी। पर हाँ, उन 5 वर्षों में हमने कुछ अच्छी फिल्में देखी थी राष्ट्रवादी विचारधारा पर आधारित, जैसे कि गदर एक प्रेम कथा, द लीजेंड ऑफ भगत सिंह। उसके साथ में ही वीर सावरकर जी पर आधारित जो फिल्म, जिसमें अटल जी ने स्वयं अपना योगदान दिया था, उसका मैंने रिव्यू भी किया हुआ है। तो वो भी फिल्म में हमने उन 5 वर्षों में देखी थी। पर कोई खास ऐसा फिल्म इंडस्ट्री में, कला और साहित्य के क्षेत्र में बदलाव उस समय भी हमने नहीं देखा था। और यही बात मुझे बहुत पीड़ा देती है कि अभी भी जो सरकार है वो फिल्म इंडस्ट्री पर जितना उन्हें ध्यान देना चाहिए, जिस प्रकार से ये जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस वगैरह इन्होंने अपना पूरा एक मोनोपोली बनाकर रखी है ना, अपनी आइडियोलॉजी वाले फिल्म मेकर्स को भी वापस बढ़ावा देते हैं। दूसरी, जो नया टैलेंट है, नए लोग हैं जो रूट्स से, अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं, अपनी संस्कृति से प्रेम करते हैं, ऐसे कंटेंट को, ऐसे फिल्म मेकर्स को, ऐसे प्रोजेक्ट्स को, ऐसी कहानियों को यहाँ पर फंड ही नहीं किया जाता, उन्हें प्रोत्साहन ही नहीं दिया जाता। और इस पर अभी भी ये नई सरकार ध्यान नहीं दे रही है। ये अभी भी मुझे ये बात बड़ी ही पीड़ा देती है अंदर। और अभी हम इस वर्ष जाकर 3 फिल्में एक साथ देख रहे हैं 15 अगस्त पर। चलिए एक एक फिल्म की बात करते हैं। भुज द प्राइड ऑफ इंडिया की तो हमने बात कर ही ली। जहाँ तक ट्रेलर की बात है, ट्रेलर से तो मतलब टेक्निकली उतनी बढ़िया फिल्म नहीं लग रही है भुज द प्राइड ऑफ इंडिया, पर अजय देवगन जी के कुछ डायलॉग्स है, शरद केड़कर जी का जो परफॉर्मेंस है वो मुझे बढ़िया लग रहा है। तो मैं अवश्य उस फिल्म को देखने के लिए उत्सुक हूँ। शेरशाह की अगर हम बात करें तो देखिए, कई सारे मित्रों ने मुझे कमेंट सेक्शन में कहा था कि धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म है। देखिए, मैं या हम जो एक आम भारतीय है, हम उन जो लेफ्टिस्ट विचारधारा वाले हैं उनकी तरह नहीं है कि भाई वो पहले ये देखते हैं कि भाई फिल्म में मुख्य कलाकार कौन है, कौन से प्रोडक्शन हाउस की फिल्म है, और उसके बाद वो तय करते हैं कि फिल्म को अच्छा कहना है या बुरा कहना है। भाई हम ऐसे नहीं है ना। देखिए, भले ही ये धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म हो, पर अगर फिल्म में हमारे भारतीय सेना को पूरे सम्मान के साथ दिखाया गया होगा, हमारे जो
जवान हैं जो कारगिल युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे, उनके शौर्य को, पराक्रम को, बलिदान को पूरे सम्मान के साथ अगर फिल्म में दिखाया गया होगा, कोई प्रोपेगेंडा नहीं होगा, जैसे कि हमने गुंजन सक्सेना में देखा था, वो भी धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म थी, तो वैसा अगर कोई प्रोपेगेंडा नहीं होगा, भारतीय सेना को पूरे सम्मान के साथ इसमें दिखाया गया होगा, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं कि ये फिल्म धर्मा प्रोडक्शन की है, फिर भी मैं इसे सपोर्ट करूंगा। हालांकि देखिए, धर्मा प्रोडक्शन अभी राष्ट्रवादी फिल्में कैसे क्यों बना रहा है मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा। शायद अभी लोगों की जो राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रति जो प्रेम लोग बहुत खुलकर व्यक्त कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, उस कारण से शायद धर्मा प्रोडक्शन अभी राष्ट्रवादी फिल्में बना रहा है, शायद ऐसा लगता है मुझे। पिछले वर्ष गुंजन सक्सेना उन्होंने बनाने का प्रयास किया था, पर उसमें भी उन्होंने अपना कुछ ज़बरदस्ती का टॉक्सिक पेट्रियार्की और वगैरह पता नहीं क्या क्या डाल दिया था, जो जिसे भारतीय सेना ने स्वयं खारिज कर दिया था इन सब बातों को। और इस वर्ष फिर से वे शेरशाह बना रहे हैं, पर आशा करते हैं कि इसमें उन्होंने पूरे सम्मान के साथ में कैप्टन विक्रम बत्रा जी के बलिदान को, शौर्य को, पराक्रम को इसमें पूरे सम्मान के साथ उन्होंने दिखाया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और धर्मा प्रोडक्शन की पिछली अगर हम कुछ फिल्में देखें तो देखिए कैसी फिल्में उन्होंने बनाई हुई है। थोड़ा सा पीछे हम जाते हैं, चलिए, दुनिया, मुकद्दर का फैसला, अग्निपथ, गुमराह, डुप्लीकेट, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो, काल, कभी अलविदा ना कहना, दोस्ताना, वेकअप सीट, कुर्बान, आई हेट लव स्टोरीज, वी आर फैमिली, अग्निपथ, एक मैं और एक तू, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, गिप्पी, ये जवानी है दीवानी, गोरी तेरे प्यार में, द लंच बॉक्स, हंसी तो फंसी, टू स्टेट्स, हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, उंगली, ब्रदर्स, शानदार, कपूर एंड सन्स, बार बार देखो, ए दिल है मुश्किल, डियर जिंदगी, ओके जानू, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, इत्तेफाक, राजी जैसी फिल्म को 2018 में प्रोड्यूस किया गया था करण जौहर के द्वारा। इसके साथ में धड़क, सिम्बा, केसरी को भी उन्होंने प्रोड्यूस किया था, पर उसमें करण जौहर के साथ में अक्षय कुमार भी उसमें प्रोड्यूसर थे। इसके अलावा कलंक, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, ड्राइव, गुड न्यूज़, भूत पार्ट 1, द हॉन्टेड शिप, और पिछले वर्ष गुंजन सक्सेना। तो मतलब धर्मा प्रोडक्शन ने पेट्रियाटिक फिल्म्स या राष्ट्रवादी विचारधारा पर आधारित फिल्म इसके पहले की है, ऐसा मुझे कम से कम देखने को नहीं मिला। 2018 में अक्षय कुमार के साथ एक केसरी को उन्होंने प्रोड्यूस किया था, और अभी 20 में जाकर गुंजन सक्सेना को उन्होंने एक फिल्म प्रोड्यूस किया, जिसमें क्या दिखाया गया है उस पर हमने अभी बात कर ही ली है। तो अभी मतलब पता नहीं कैसे उन्हें शेरशाह को वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, शायद लोगों की जो एक जो आक्रोश है लोगों के मन में बॉलीवुड के प्रति, उसको दूर करने के लिए, जो भी हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, भले ही धर्मा प्रोडक्शन की ये फिल्में। मैं बस चाहता हूँ कि सही तरीके से पूरे सम्मान के साथ में हमारी भारतीय सेना को, उनके शौर्य को, पराक्रम को, बलिदान को फिल्म में दिखाया गया हो, तो मुझे इस फिल्म को सपोर्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेल बॉटम की बात करें तो देखिए, मुझे पूरे ट्रेलर को देखते समय एयरलिफ्ट की, बेबी, इन दोनों ही फिल्मों की याद आई। और मतलब टेक्निकली बहुत ही एक्सट्रीमली वेल मेड फिल्म लग रही है, जिस प्रकार के सेट्स है, लोकेशन है, जो कलर टोन जिस प्रकार का उन्होंने यूज़ किया है, अक्षय कुमार का परफॉर्मेंस ऑब्वियसली फिल्म में बढ़िया था, इस प्रकार के रोल उन पर बहुत सूट करते हैं, बीजीएम बहुत बढ़िया था, मेकअप, कॉस्ट्यूम, हर तरीके से फिल्म वेल मेड लग रही है। कास्टिंग को लेकर कुछ बातें कह सकते हैं कि कास्टिंग और ज़्यादा बढ़िया हो सकती थी अक्षय कुमार के साथ में जो दूसरे कलाकार उन्होंने लिए हैं, पर ओवरऑल फिल्म बढ़िया लग रही है। हालांकि अभी हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र में थिएटर्स ओपन नहीं हुए हैं, तो पता नहीं 19 तारीख तक थिएटर्स ओपन होंगे या नहीं। आशा करता हूँ कि थिएटर्स ओपन हो जाए और मैं थिएटर में इस फिल्म को देख पाऊँ। अगर नहीं होंगे तो पता नहीं कैसे देखूँगा फिल्म को, पर हाँ, मैं देखना चाहता हूँ फिल्म को, ताकि जल्द से जल्द मैं उसका रिव्यू कर पाऊँ। तो यही मेरे विचार थे शेरशाह, भुज द प्राइड ऑफ इंडिया और बेल बॉटम को लेकर। एक और बात देखिए, जो लेफ्ट का इकोसिस्टम है वो हमेशा अक्षय कुमार की फिल्मों को लेकर, अक्षय कुमार की जो राष्ट्रवादी विचारधारा वाली फिल्में पिछले कुछ वर्षों में आई है, एयरलिफ्ट हो, बेबी हो, केसरी हो, तो इन फिल्मों को लेकर हमेशा ये कहा गया था कि भाई ये तो नेशनलिज्म को बेच रहा है, ये तो नेशनलिज्म को बेचा जा रहा है। उरी को लेकर भी यहाँ तक ये कहा गया था कि टॉक्सिक, हाइपर टॉक्सिक नेशनलिज्म है, ये तो नेशनलिज्म को बेचा जा रहा है, वगैरह वगैरह। तो पर शेरशाह के बारे में ऐसा मुझे किसी ने कहा हो, ये कम से कम मैंने तो नहीं देखा। और भुज द प्राइड ऑफ इंडिया, बेल बॉटम को लेकर भी कोई खास ऐसी आलोचना मैंने कहीं पर नहीं देखी है। तो देखिए, भले ही धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म हो, पर मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई करण जौहर नेशनलिज्म को बेच रहे हैं या वो अपने प्रोडक्शन हाउस के प्रति लोगों के मन में जो आक्रोश है उसे दूर करने के लिए ऐसी फिल्में बना रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा, मुझे बस फिल्म का कंटेंट अच्छा हो, वही मेरे लिए बहुत है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हर किसी को बदलने का
एक अवसर अवश्य मिलना चाहिए, चाहे कोई भी हो। करण जौहर भी अगर अच्छी फिल्में बनाएंगे, अगर वो बदलते हैं नए टैलेंट को, नए लोगों को जो अपने रूट्स के साथ, कल्चर के साथ जुड़े हुए हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उनकी अच्छी फिल्मों को भी सपोर्ट करने में। हर किसी को बदलने का अवसर अवश्य मिलना चाहिए। पर ये तो मैं फिल्म देखने के बाद ही कहूँगा कि शेरशाह में उन्होंने क्या दिखाया है। तो इन तीनों ही फिल्मों के बारे में आप क्या सोचते हैं, और जो मैं बातें मैंने आपको बताई उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आपके विचार मुझे नीचे कमेंट में अवश्य बताना। और अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।